हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट में सफल होने के कुछ मूल मंत्र। इसमें से दो मूल मंत्र हैं, क्योंकि आजकल जब से कोविड आया है शेयर मार्केट में हर एक रिटेल निवेशक, हर एक आम इंसान भी निवेश करने चला है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें असफलता मिलती है। उसका कुछ एक कारण है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों लोग इसमें असफल होते हैं। रादर मैं आपको ये बताऊंगा कि सफलता के मूल मंत्र क्या हैं। सो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। हम लोग ये क्यों कहते हैं असफल होने के क्या कारण है, असफलता को हम काउंट नहीं करते, हम ये कहते हैं कि सफल होने के क्या कारण है। इसमें दोस्तों दो चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटी। शेयर मार्केट चलता है प्रोबेबिलिटी पे। अगर कोई आपको ये कहता है कि वो कल या अगले हफ्ते तक भी मार्केट कहाँ तक जाएगी 100% श्योरिटी से कह सकता है, तो वो या तो भगवान है या फिर वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो कोई भी कभी भी 100% तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ अपने एनालिसिस होते हैं और सब लोग प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, और एनालिसिस भी कभी भी 100% ट्रू नहीं होते। हाँ, वो 50% से लेके 80% तक उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो करेक्टनेस है, वो हो सकती है। अब इसमें करना क्या है, आप कोई भी किसी भी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस आप पकड़ सकते हैं। जैसे हमारे टेक्निकल इंडिकेटर हैं, RSI हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, ADX हो गया, MACD हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गई, बोलिंजर बैंड हो गया। कोई भी एक आप पकड़ करके उसको थोड़ा स्टडी करके उसी पे आप ट्रेड करते रहें। पर इसमें दो चीज़ें जो मेन मूल मंत्र है वो आप ध्यान रखें। सबसे पहला मूल मंत्र है रिस्क और रिवार्ड रेशो, और दूसरा मूल मंत्र है कि आप कंटिन्यूसली अपने एक ही सेटअप पे ट्रेड करते जाएं। जो एक एनालिसिस है उस पर आप ट्रेड करते जाएं। प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उसमें ज़रूर सक्सेस पाएंगे। रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखें, अपना रिस्क मैनेज करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जैसे मान लीजिए अब आप यहाँ पे बाय करते हैं, इस जगह पे मान लो निफ्टी को 18,022 पे आप बाई करते हैं, तो नीचे आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो आप यहाँ का लगाएंगे इस कैंडल से लो पे, जो कि 32 पॉइंट का स्टॉप है। तो अब कम से कम आप जो अपना टारगेट रखें इस तरह की ही ट्रेड लें जिसमें टारगेट आपको कम से कम दुगना ज़रूर दिखता हो। ठीक है ना। जैसे अब ये दुगना टारगेट हो गया ये, तो इस तरीके से आप जब चलेंगे तो अगर आपकी 50% प्रोबेबिलिटी भी ट्रू होती है तो आपको मान लो 5 बार लॉस हुआ, 5 बार प्रॉफिट हुआ, तो लॉस आपका आधा रह जाएगा, प्रॉफिट आपका दुगना हो जाएगा। तो जैसे आप अगर इसको मैथ की कैलकुलेशन करें, अगर आप 1000 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रखते हो और 2000 का टारगेट रखते हो, 10 ट्रेड्स में से आपकी 5 ट्रेड गलत गई तो आपका 5000 का स्टॉप लॉस गया, और 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 माइनस 5,000, आप 10 ट्रेडों में 5,000 उठा लेके आप निकलेंगे। किसी तरह से भी आप ट्रेड करें, मूल मंत्र ये है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अपना स्टॉप आप जरूर लगाएं, बिल्कुल ब्लाइंडली ना चलें। नहीं तो अब देखिए जैसे येस बैंक वालों का क्या हाल हुआ, खरीदते गए। एक जो आप एनालिसिस करें उसी एनालिसिस पे ट्रेड करें। अगर मान लो 3-4 ट्रेड्स गलत हो गई उसकी, तो उसको छोड़े मत, पहले उस एनालिसिस को अच्छी तरह से आप पक्का कर लें, बैक टेस्ट कर लें। बैक टेस्ट में एक बात आप ध्यान रखें, बैक टेस्ट में आपकी इमोशन नहीं होती, सिर्फ टेक्निकली ही आप उसको देख सकते हैं। लाइव ट्रेड में आपकी इमोशन आ जाती है, इमोशन को आप साइड पे रखें, डिसिप्लिन में रहें। रिस्क रिवार्ड रेशो अपनी सही रखें, 1:2 रखें, 1:3 भी रख सकते हैं धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं। तो लॉन्ग रन में देखिए आपको प्रॉफिट ही होगा। ब्लाइंडली ट्रेड ना करें। सिर्फ इसका मूल मंत्र यही है, सारी स्टॉक मार्केट का मूल मंत्र यही है कि एक अपने सेटअप पे या एक अपने एनालिसिस पे, एक तरह की स्ट्रेटजी पे आप लगातार काम करें। और दूसरा ये है रिस्क टू रिवार्ड रेशो ज़रूर रखें, स्टॉप ज़रूर रखें, इसको बदले मत, भले ही 5 पहली ट्रेड भी आपकी लॉस में चले जाएँ। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही कमा के निकलेंगे। तो दोस्तों ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।